हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक नए आए वायरस की जिसका नाम है हेंटा वायरस। ठीक है जी। सो हेंटा वायरस का एक केस आया है चाइना के यूनान प्रोविंस में। तो आप लोकेशन देख लीजिए यूनान प्रोविंस की। इट इज़ अबव म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट ऑफ म्यांमार। ठीक है। सो अब वायरस के बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो इट स्प्रेड्स फ्रॉम रोडेंट्स, यानी जो आपके रैट्स वगैरह हैं तो इनसे स्प्रेड करता है एंड इट कैन अफेक्ट पीपल। तो एक तो डेथ हो गई है चाइना में इसी वायरस की वजह से। तो मेजरली जो प्रॉब्लम ये कॉज करता है दैट इज़ हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, एंड एक है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। तो HPS आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ है एंड द हेमोरेजिक फीवर है जिसमें आपके ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। विद रीनल सिंड्रोम यानी किडनी का मतलब किडनी से रिलेटेड है ये डिजीज़। ठीक है जी। सो हेंटा वायरस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस जो कि HPS कॉज करता है, एंड देन दे आर अदर हेंटा वायरसेस जिनको ओल्ड वर्ल्ड हेंटा वायरसेस बोलते हैं, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन यूरोप एंड एशिया, एंड ये कॉज करते हैं HFRS। 1970s में पहली बार इसको विटनेस किया गया था एंड तब से कुछ ना कुछ ऐसे स्पोरेडिक से केसेस आते रहे हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर कोई इंसान कंटेमिनेटेड एयर में ब्रीथ कर रहा है तो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड स्प्रेड कैसे होता है कि जो रोडेंट के यूरिन, सलाइवा या जो उसकी ड्रॉपिंग्स हैं उनके कांटेक्ट में अगर कोई बंदा आता है उससे देर आर चांसेस कि जो डिजीज़ है आपको हो जाए। ठीक है। एंड ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड है, ट्रांसमिशन है, वो भी पॉसिबल है बट काफ़ी रेयर है। सो इसीलिए इतना ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है इस वायरस के केस में, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, इतनी ईजीली स्प्रेड नहीं होता। तो ट्रांसमिशन के जो कॉजेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा कम है उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम इसको कंपेयर करें टू द कोरोना वायरस जो कि अभी फैला हुआ है ना। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फैटीग, फीवर, मसल एक एट्सेट्रा, तो चिलीनेस एंड डिजीनेस एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड इसके बाद जो लेटर सिम्टम्स हैं उसमें कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ये सब चीज़ें विटनेस करता है इंसान। एंड जो इन्फेक्शन है वो क्या करती है, अब क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कॉज करता है तो लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाती है एंड द लंग्स आर फिल्ड विद द लिक्विड, तो उसके बाद दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। HFRS के जो सिम्टम्स हैं वो भी HPS के सिमिलर ही हैं, बट उसमें और भी चीज़ें लिंक हो जाती हैं जैसे लो ब्लड प्रेशर, एक्यूट किडनी फेलियर, वैस्कुलर लीकेज एट्सेट्रा। तो HFRS के जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड जैसे हमने पहले ऊपर बात की है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन की जो ट्रांसमिशन है वो रेयर है। एंड ट्रीटमेंट प्रेजेंटली कोई वैक्सीन नहीं है इसकी भी, तो ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि जो भी सिम्टम्स हैं आप उनको ट्रीट करते रहें ताकि जब तक बॉडी खुद ही डिफेंस मैकेनिज्म ना तैयार कर ले। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेंटा वायरस। थैंक यू।